अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आप लोगों का वेलकम करा है मैंने सब्जियों के साथ। यहाँ पर सब्जियाँ आई थी आलू, गोभी, वही पालक वो जो है। तो वो सब्जियाँ मैंने पहले सबसे पहले सब्जियाँ अपनी-अपनी जगह पर जैसे-जैसे मुझे रखना थी वो मैंने रखी हैं। अब अदरक लहसुन ही बिल्कुल पिसा हुआ ख़त्म हो गया तो वो भी मुझे पीसना था तो वो भी मैंने मँगाया था। फिर उसके बाद ख़ैर और जो काम-शाम थे वो करे, फिर यहाँ मुझे बेडशीट चेंज करना थी क्योंकि अब ये ज़्यादातर बेड पर ही बैठना हो रहा है। पहले तो हम लोग ज़मीन में आपने देखा है हमें वो कारपेट के ऊपर मैंने बिस्तर कर रखा था तो उस पर ही ज़्यादा बैठना होता था। लेकिन अब जब अब थोड़ा ना ठंड सी लगने लगी ज़मीन में बैठो तो अब ज़्यादातर इसी बेड पर बैठना होता है हम लोगों का। तो ये चादर जो थी बहुत मतलब मुझे गंदी-गंदी सी लग रही थी तो मैंने सोचा आज मैं चेंज कर लेती हूँ। तो ख़ैर मैंने चादर जो थी वो चेंज कर ली। और उधर आज जो था आज फ्राइडे है तो हस्बैंड जो थे वो थे नहीं घर पर, वो ज़रा काम से बाहर चले गए थे तो बस मैं और बच्चे थे। तो अच्छा बच्चों का आज ये हुआ, बच्चों ने आज स्कूल की छुट्टी कर ली, पापा नहीं थे तो आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए। तो आज बच्चे और मैं हैं घर में। तो बेटी आज मेरे साथ थी तो उन्होंने कहा लाया मम्मू मैं भी थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो तुम ड्रेसिंग की डस्टिंग कर लो। तो उन्होंने मेरे पूरे ड्रेसिंग पर सारा सामान जो था निकाल कर सजा दिया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी विंटर आ गया, अब तो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ख़ैर उन्होंने मैं सब सजा-सुजू दिया, फिर यहाँ मैंने जो था किचन में अपने जो भी मुझे काम करना थे, खाना-वाना बनाना था वो बना लिया। खाने में मैंने आज क्या बनाया था, आज मैंने बनाया था आलू गोश्त बनाया था ख़ैर मैंने खाने में। तो ख़ैर खाने से निबट चुके थे, बच्चों को मैंने खिला दिया था, बाद में मैंने खाया, फिर मैंने किचन को खूब अच्छे से क्लीनिंग कर दी क्योंकि हस्बैंड है नहीं, वो अभी शाम में आएँगे तो फिर शाम में वो तो शाम में ही खाएँगे अब, वैसे तो बाहर खा लेंगे अब। तो यहाँ मैं क्लीनिंग वो कर रही थी जो मैं रोज़ करती हूँ अपने किचन में। क्लीनिंग तो वो डीप क्लीनिंग तो रोज़-रोज़ नहीं हो पाती है, जो ये क्लीनिंग जो मैं कर रही हूँ, ये वो है जो मैं रोज़ करती हूँ। तो वही है कि बस गीला कपड़ा लेकर सब जगह अपने किचन पहले चूल्हे को साफ़ करना, फिर सारी जो दीवारें हैं उनको साफ़ करना और बस ये कर आके और अच्छा बर्तन मैंने धोए नहीं है दोपहर के खाने के, वो मैंने रख दिए थे क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी लेट हो गई थी मैं। तो अब मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, फिर जाकर मैं शाम को उठ कर ये बर्तन वग़ैरह मैं वॉश करूँगी। तो बर्तन वॉश करने के बाद फिर वही था क काम पे काम निकलता ही चला आया। तो ख़ैर फिर करती भी रही। अच्छा ये भी था कि हस्बैंड नहीं थे तो ये होता है कि काम में लगे रहो ना तो फिर वक़्त का ज़रा जो है ना पता नहीं चलता। नहीं तो ना मुझे जिस दिन हस्बैंड घर में नहीं होते उस दिन मुझे दिन बहुत लंबा लगता है। तो पता नहीं क्यों है शुरू से ही ऐसा है ख़ैर मेरे साथ ही ये मेरे साथ ही होता है ये सारी वाइफ़ के साथ ऐसा होता है। ख़ैर मुझे जिस दिन वो घर में नहीं होते मुझे दिन जो है ना बहुत लंबा लगता है तो मैं कहती हूँ मैं किसी न किसी काम में उलझी रहूँ, तो मुझे वक़्त का जो है ना पता नहीं चले। तो ख़ैर ये तो दोपहर का ही टाइम था, वो अभी मैंने सब ये साफ़ कर दिया अपना किचन अच्छे से खूब। अब बस शाम को उठ के मैं बर्तन जो मेरे वॉश करने के हैं बस वो वॉश करना होंगे मुझे। लेकिन फिर वही किचन में अगर थोड़ा-सा भी कोई काम करो तो मतलब काउंटर टॉप तो गंदा होता ही है, उसपे तो लाज़मी है कि सफाई करना ही पड़ती है। अच्छा इधर जो बेटे साहब थे, अब ये शाम का टाइम है। अब बेटे साहब जो थे उनको ये था कि मेरी ट्यूशन की कॉपी जो है नोटबुक है उस पर मम्मू ये कवर चढ़ा दिए। अच्छा ये मैंने ही उसको सिखाया उनकी नोटबुक पर ना जो ट्यूशन की होती हैं उस पर मैं ये न्यूज़पेपर चढ़ा देती हूँ। कहती हूँ चलो ट्यूशन की तो है कोई नहीं मतलब स्कूल की थोड़ी हैं। तो अब आज उन्होंने मेरे सर हो गए कि मम्मू मेरे जो थे ना इस पर ट्यूशन की कॉपीज़ पर मेरे न्यूज़पेपर चढ़ा दिए। तो ख़ैर मैंने वो कर दिया, चढ़ा दिया मैंने। 2 थी उनकी कॉपीज़ वो चढ़ा दी मैंने। तो अच्छा खड़े हुए बराबर मुझे देख रहे थे कि मम्मू कैसे कर रही हैं माशाल्लाह से दिमाग का माशाल्लाह तेज़ है। तो फिर उन्होंने क्या करा जब मेरा देख लिया उन्होंने कि मम्मू ने इस तरीके से चढ़ाया है कवर, तो उन्होंने फिर एक कॉपी ली अपनी जो फ़िल हो चुकी थी, वो वाली कॉपी लेकर उसके ऊपर फिर अपने आप चढ़ाया वो और फिर मुझे लाकर दिखाया कि मम्मू देखिए मैंने सही चढ़ाया है क्या? मैंने कहा जी आपने बिल्कुल सही चढ़ाया और वाक़ई में सही चढ़ाया था। तो ख़ैर ये करने के बाद फिर बर्तन-वर्तन तो धो लिए थे मैंने, तो फिर ऊपर कपड़े धुले पड़े हुए थे और सुबह भी कुछ टॉवल वग़ैरह धोई थी, तो ये उतारे मैंने कपड़े, सूखे हुए कपड़े उतारे और ये टॉवल जो थी वो मैंने छत पर डाली। वो मैं कह नहीं रही हूँ ना कि आज तो बस मैं काम में ही लगी रहूँगी कि ताकि मुझे दिन जो है ना, वो पता नहीं चले और बार-बार बस टाइम पर देखती रहती हूँ कि क्या टाइम हुआ ख़ैर। तो यहाँ पर जो खूब सारी टॉवल थी, सारी मतलब वो घर की मतलब अच्छी ख़ासी टॉवल हो जाती हैं, खाली टॉवल ही अगर धो तो माशाल्लाह से अच्छी ख़ासी हो जाती हैं।
तो ख़ैर से वो टॉवल वग़ैरह धुई हुई चादरें थीं जो हम लोग समर में ओढ़ते, तो ये जो थी ये उसमें ब्लैंकेट लिपटा हुआ रखा था, तो ये फट गई है। ख़ैर ब्लैंकेट लिपटा हुआ रखा था, ऐसे तो कोई नहीं इसमें फिर रख दिया जाएगा। वो तो ख़ैर मैंने ड्राई क्लीन को भेज दिया है अपना। ब्लैंकेट वो तो जब आएगा तब आएगा। तो फिर ख़ैर वहाँ से ऊपर से आने के बाद फिर वो था कि अदरक लहसुन रखा हुआ था, तो अब ये था कि चलें इसको भी निपटा ही दें। तो इसमें भी अच्छी ख़ासी देर लगती है, अदरक लहसुन बनाने में भी आप लोग समझ सकती हैं, अच्छी ख़ासी देर लग जाती है इसको करने में। तो ख़ैर अदरक लहसुन पहले करा, सब छील-छाल के इनको करा, कटिंग करके अच्छा धोकर मैंने ऐसा करा इसको ना फ्रिज में रख दिया। मैंने पीसा नहीं, मैंने कहा पीस नहीं रही हूँ, पीस सुबह को लूँगी। तो मैंने काट-कूट कर इसको खूब अच्छे से धोकर पहले तो मैंने कूने में करके इसको रख दिया कि इसका सारा पानी जो है ना वो निचड़ जाएगा। और जब इनका पानी जब खुशक हो गया, सारा ड्रेन हो गया, तो फिर मैंने इसको उठाकर फ्रिज में रख दिया। एक नीचे प्लेट रखी और एक इसके ऊपर ढक दी बास्केट के ऊपर कि ना, नहीं तो फ्रिज में ना अदरक लहसुन की मतलब एक सी खुशबू सी आने लगती है, तो इस ऐसा करने से भी खुशबू नहीं आएगी। तो अब मैं ये जो है अब मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना आज सैटरडे है, तो मैंने अदरक लहसुन पीस चुकी हूँ, मैंने फ्रिज में उसको पीस कर रख भी दिया है। ख़ैर सुबह में तो नहीं पीस पाई हुई, काम ज़्यादा था, तो शाम में मैं निमट गई थी तो मैंने पीस दिया। तो यहाँ मैं अब खूब मल-मल कर इसको धो रही हूँ क्योंकि इसमें भी काफ़ी रेता होता है, और ये मैंने अभी टिप्स आप लोगों को अभी दिया भी है, तो ये हमेशा मतलब इसी तरीके से धोना चाहिए, चाहे सब्ज़ी कोई सी भी हो, पालक हो, इस तरह के हों, तो इसी तरीके से धोना चाहिए। तो इधर मैंने अब हस्बैंड के लिए आलू गोश्त के साथ कबाब भी तल के रख दिए हैं, और बच्चों को ये मतलब खाली हस्बैंड के लिए आप कहेंगे इतने ढेर खाएँगे इनके हस्बैंड तो जी हस्बैंड के लिए 2 रह जाएँगे, 2 दे दूँगी हस्बैंड को, और बाकी सुबह को ना बच्चों को बर्गर बनाकर दूँगी मैं लंच बॉक्स में। तो उसके लिए भी मैंने अभी से आधा काम करके रख दिया है, और अंडा-वंडा भी फेंट के रख दिया है। अब यहाँ जो था, ये हमारी बेटी की जो थी मतलब अब दिवाली जैसा पता है कि अब दिवाली आने वाली है, तो स्कूल में तो एक्टिविटी होना ही है, मतलब उसके लिए कुछ बनाना ही है, तो लालटेन को कहा था मैम ने। तो अब बेटी से तो बन नहीं रहा था, लाज़मी है कि इतने छोटे-छोटे बच्चे कैसे बना लेंगे इतनी गिरान-गिरान चीज़ें इतनी। तो अब वो ऐसी हो रही थी जैसे उनका मुँह उतरा जा रहा है, कुछ रोने को तैयार थीं, तो ख़ैर फिर ये करके फिर इनका करने बैठी, ये सब बनाया मैंने। जैसे वो दिखा रहे थे, मगर मैंने बनाया तो मगर मेरा दिल नहीं लग रहा था इसमें बस मैंने बना दिया। ख़ैर इनकी मैम ने ख़ैर बहुत तारीफ़ करी, इनका और इनकी फ्रेंड है मुफ़सिला, उनकी इन दोनों की बस हुआ है, इनका सिलेक्ट कर लिया मैम ने दोनों का, और सारे पूरे स्कूल की टीचर्स को मतलब दिखाया गया, सब ने बहुत तारीफ़ करी है। और इनका जो था ये लालटेन जो थी ना सिलेक्ट हो गई दोनों की। तो ख़ैर मैंने बेदिली से बनाया तब इतना मैम को इतना पसंद आया, अगर मैं दिल से बैठकर बनाती तो पता नहीं कितना अच्छा बनता। और ये ना अब ना दिल भर गया है, पहले तो हमने अपने लिए इतना कुछ करा, इतना बनाया, फिर अपने छोटे छोटे बहन-भाइयों के लिए इतना कुछ करा, और अब बच्चों का टाइम आया तो हमारा दिल भर गया है अब दिल नहीं चाहता करने को। मगर फिर जब बच्चों का चेहरे देखो मासूमों के, तो ये होता है कि इनका कौन बना कर देगा, फिर हम नहीं देंगे। तो ख़ैर ये हमने बना दिया। मगर बना के लेकिन फिर भी बहुत खुश हो रही थी हमारी बेटी, देख-देख के बहुत अश हो रही थी वो कि मम्मू ने कितना अच्छा बनाया है। लेकिन मेरी नज़र में ये अच्छा नहीं है। काफ़ी इसके ना मतलब इसको ना चिपकाने में बहुत देर लग रही थी। तो ख़ैर यहीं तक थी मेरी बेटी की वीडियो, फिर मेरी बेटी ने मेरे मॉइस्चराइज़र लगाया पैरों पर। तो ख़ैर यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नए हैं तो, और मुझे रखना दुआओं में याद। मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद इंशाअल्लाह। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।